सिद्धिविनायक भगवान की। गणेशाय नमः पीठोपरि संस्थापयामि। नमस्करोमि गणपते नमो नमः। पाद्योपाद्यं नर्पयामि। हस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं नर्पयामि। हेरम्बाय नमः। मूषध्वजाय नमो नमः। पयपृथिव्या पयोखधेः पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयस्वतीः प्रतिशासन्तु मह्यं। सिद्धिविनायकाय नमः। शुद्धोदकभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलं नर्पयामि। सिद्धिविनायकाय नमः। दधिअभिषेकं नर्पयामि। हेरम्बाय नमः। मूषध्वजाय नमः। शुद्धोदकभिषेकं नर्पयामि। शुद्धाचमनीयं जलं नर्पयामि। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीगणेशाय नमो नमः। हेरम्बाय नमो नमः। मूषध्वजाय नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे शर्मोपचारार्थे नमस्कारान् नर्पयामि। गणपतये नमः। भगवान गणपति का पूजन करके हम इस पावन पवित्र लाल माटी के झारखंड महादेव के सानिध्य में बैठे हैं, जिसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। और इसकी कमेटी मेंबर्स और प्रेसिडेंट ने मिलके, सारे गांव ने मिलके सुंदर से भगवान का लघुरुद्र का यह आयोजन किया है, जिसमें मॉरिशस सनातन टेम्पल फेडरेशन का बहुत सहयोग रहा है। भगवान गणपति की आपने आराधना की, और भगवान गणपति को शास्त्र विघ्न विनाशक कहते हैं, विघ्नों का नाश करने वाले। हमारे जीवन में जितने भी कार्य होते हैं, गणपति दोनों काम करते हैं, विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। दुष्टों के लिए विघ्न करता है और सज्जनों के लिए, भक्तों के लिए विघ्न हरता है। और शास्त्रकारों ने कहा ओम गंग गणपतये नमः। ये बहुत विशेष मंत्र है। और मंत्र क्या कहता है? ओम गंग गणपतये नमः इति यः स्मरणं कुरुते। जो इस मंत्र को स्मरण करता है ना, जप करता है, बात की बात है, सिर्फ याद कर लेता है, यह स्मरणम कुरुते, तो उसको क्या क्या मिलता है? धन धान्यम तु सहस्तया। धन, धन मतलब संपत्ति, धान्य का मतलब है अनाज, सहजतया, आसानी से, सरलता से उसके जीवन में आ जाता है। तो भगवान गणपति हमारे जीवन के विघ्नों का नाश करते हैं। और जब गणपति की कृपा से हम कोई कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो गणपति हमारे जीवन को आनंदमय कर देते हैं। और शास्त्रकारों ने तो कहा दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। गणपति के दर्शन मात्र से ही पूजा करना बहुत विशेष फल देता है, लेकिन आप उनका दर्शन ही करें तो बहुत फल देता है। गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है, गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, गणपति को जामुन बहुत प्रिय है, गणपति को केला बहुत प्रिय है। और सबसे प्रिय उनको है कि आप भक्ति भाव के साथ हाथ जोड़ के गणपति के पास बैठ के ये प्रार्थना करें, हे गणपति सब विघ्नों का नाश कीजिए। मेरे साथ सब हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय सुतय नविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणपति गजानन भगवान की। गणपति बाप्पा मोरया। पार्वती नंदन परम निरंजन गणपति बाप्पा मोरया। पार्वती नंदन परम निरंजन गणपति बाप्पा मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक मंगल मूर्ति मोरया।
विमोचन विघ्नेश्वरा, क्लेश विमोचन विघ्नेश्वरा। बोलो पार्वती नंदन परम निरंजन गणपति बाप्पा मोरया। पार्वती नंदन परम निरंजन गणपति बाप्पा मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक मंगल मूर्ति मोरया। जय हो गजानन विघ्नहरन, जय हो गजानन विघ्नहरन। विलंबित सूत सुंदर वदन, विलंबित सूत सुंदर वदन। प्रतिभा शंभो कुमारा लंबोदरा, प्रतिभा शंभो कुमारा लंबोदरा। क्लेश विमोचन विघ्नेश्वरा, क्लेश विमोचन विघ्नेश्वरा, क्लेश विमोचन विघ्नेश्वरा, क्लेश विमोचन विघ्नेश्वरा। पार्वती नंदन परम निरंजन गणपति बाप्पा मोरया। और गणपति में हम गणेश जी के पार्थिव विग्रह का पूजन करते हैं। दो प्रकार का पूजन है गणपति के पूजन में। एक तो गणपति का जो विग्रह का हम पूजन करते हैं, दूसरा पार्थिव। पार्थिव मतलब मिट्टी से बनाया हुआ भगवान का विग्रह। ऐसा विग्रह जो जल, पृथ्वी, वायु, तेज और आकाश, इन पांचों चीजों से बना हुआ है। और भगवान गणपति की हम 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या फिर 14 दिन घर में आराधना करके फिर उनको पूजन विधि विधान से उनका पूजन करके उनको अपने परिवार का सदस्य बना के हम जब भी गणपति आता है, और किसी देवता के लिए नहीं, लेकिन गणपति के लिए हम क्या कहते हैं? गणपति बाप्पा मोरया। मोरया मतलब हमारे, मेरे, मोरया मेरे हैं। और जब आपके हो जाते हैं गणपति 10 दिन में, 1 दिन में आप उनको अपने घर में सम्मान करके बैठाते हैं और फिर उनसे हल्के से हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान अब तो आपकी और हमारी रिश्तेदारी हो गई, अब तो हम हमारे अपने हो गए। तो हे गणपति, जो भी विघ्न हैं उन सब का आप नाश करो। और इसलिए क्योंकि हम उनकी उतने दिनों तक लगातार सेवा नहीं कर पाते, इसलिए उनका विसर्जन हो जाता है और उनको उनके पिताजी के पास कैलाश धाम की ओर विदा किया जाता है। बहुत धूमधाम से, विसर्जन नहीं कह सकते, इसको विदाई कहते हैं हम लोग। विसर्जन का भी बड़ा सुंदर सा अर्थ है कि भगवान जहाँ से हम लोग आए हैं वहीं की ओर उनको विदा करते हैं। भगवान की विदाई होती है कि भगवान, और जब विदा होते हैं तो हम क्या कहते हैं? अगले वर्ष लौकर आना, कि अगले वर्ष जल्दी आना। गणपति बाप्पा आपका विसर्जन कर रहे हैं, आप जल्दी से अगले वर्ष आना। और किस लिए आना? हमारे विघ्नों का नाश करने के लिए। ठीक, तो विघ्नों का नाश करने के लिए गणपति की हमने आराधना की। बोले गणपति गजानन भगवान की, गणपति बाप्पा। ओम मनोज्योति जुगतामाजस्य बृहस्पतिर्जयमिमं तनोध्वनिष्ठं जजगुं सविमन्दधातु विश्वे देवासे हमारे स्थामो प्रतिष्ठा अस्मिन् कलशोपरि श्री भगवते महारुद्रः सांगेभ्यो सपरिवारेभ्यो सयुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः आवाहयामि स्थापयामि। मनोज्योतिजुगतां महारुद्राय नमः, शिवाय नमो नमः, भोरुद्राय नमः। अस्मिन् पीठो पर्यागच्छ सुप्रतिष्ठिताः वर्धिताः भवन्तु। महारुद्राय नमो नमः, भगवते नमो नमः। ओम महादेव्यै नमो नमः। अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलियबला अपर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनेत्री कात्यायनी भैरवी सावित्री तव यौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीकुलदेव्यै नमः। कुलदेवीं नावाहयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा। कलशस्थदेवेभ्यो नमः। पुनः प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय नमो शिवाय। बोले शंकर भगवान की, आशुतोष महादेव की जय।
शंकर भगवान की। हमारे इस पावन पवित्र मंदिर जिसके 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, हमारे यहाँ के आचार्य जी, प्रधान आचार्य जी, पंडित जी, आइए महाराज। इनको भगवान शिव जी रोज़ जानते हैं ना, रोज़ इन्हीं को पहचानते हैं, हम तो मेहमान हैं। तो जिससे रोज़ से संबंध हो भगवान का, उनको हम उनसे आज्ञा लेके इस अभिषेक का प्रारंभ करते हैं। हमने कलशों में भगवान आशुतोष रुद्र का आवाहन किया। कलश में भगवान शिव विराजें, क्योंकि भगवान शिव सर्वत्र हैं, सब जगह विराजमान हैं। नारद ने पूछा, भोलेनाथ आपको कैसे बुलाया जा सकता है, आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, नाहम बसामि वैकुंठे ज्ञानिनाम हृदये नवा मद भक्ता यत्र गायंत्री तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। तो बोला कहाँ रहते महाराज? बोला ज्ञानियों के हृदय में रहते होंगे आप। बोले नहीं, ज्ञानियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। तो बोला कहाँ रहते हैं? बोला मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहाँ मुझे याद करते हैं, मेरे भक्त जहाँ मुझे पुकारते हैं, मैं वहाँ विराजमान हो जाता हूँ। तो भगवान कलशु में विराजमान हो जाते हैं भक्तों की प्रीति के लिए। बीच में भगवान रुद्र, भगवान आशुतोष महादेव एकादश रुद्र के रूप में विराजमान, और उनके राइट में माँ जगदम्बिका का आवाहन आपने किया। कुलदेवी हैं, शास्त्र जिसे कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ जगदम्बिका जो हमारे जीवन का अन्न चलाती। आप सोचो, आपके जीवन में बहुत सारा पैसा हो, है ना, बहुत सारा मॉरिसन पैसा, बहुत सारा यूरो, बहुत सारा डॉलर, है ना, लेकिन बाजार में अनाज न मिले तो क्या खाओगे? नाश्ते में डॉलर है, लंच में यूरो खा सकते हैं? नहीं। शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा धन है अन्न। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान माँ गौरी जो है वो कौन है? अन्नपूर्णा, हमारे जीवन को अन्न देने वाली है, इसलिए अन्नपूर्णा का आवाहन किया। और इस साइड में नवग्रह भगवान के पुलिस वाले, उनके बिना काम नहीं चलता, इसलिए उन नवग्रहों का आवाहन किया। सबको प्रणाम करें। यह झारखंडेश्वर महादेव, भारत में एक झारखंडेश्वर महादेव है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। झारखंड एक स्टेट का नाम है ना, वहाँ शायद भगवान शिव का ये विग्रह ऐसा ही तो वैद्यनाथ रूप में विराजमान है भगवान। वैद्यनाथ मतलब वैद्य, वैद्य जानते हो, डॉक्टर। तो वहाँ का जो शिवलिंग है ऐसा ही है, लेकिन थोड़ी सी अंदर की ओर है, क्योंकि गोल है और थोड़ा सा अंदर की ओर है, अंदर है, ऐसा अंदर घुसा हुआ है ना। तो ये जो स्वरूप यहाँ पर, इसको आप कैलाश मान सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सारे शिवलिंग एक साथ इकट्ठे हो गए, है ना। एक साथ एक शिवलिंग का ही पूजन का बड़ा महत्व है। अब इसमें तो 21 से ज़्यादा शिवलिंग है, तो ये सारे शिवलिंगों का आप अभिषेक करते हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान शिव का कंकड़ जो है वो शिव स्वरूप है। और ये नर्मदेश्वर 100 साल से जिसकी पूजा हो रही है, हमारे यहाँ कहते हैं 2 लोग बहुत बुजुर्ग होने चाहिए। एक डॉक्टर, है ना, जितना बुजुर्ग डॉक्टर होगा उतना अनुभवी होगा। दूसरा आचार्य। अब हमको मत देखना कि हम छोटे दिखाई दे रहे हैं, हमारी दाढ़ी कल तक थी, आज हमने निकाल दी ठीक है। तो जितना बुजुर्ग डॉक्टर होगा वो उतना आपको अच्छे से इलाज कर पाएगा। तो उसी प्रकार से बहुत वर्षों से आपके पूरे गांव से इनका बहुत अभिषेक हुआ है। और जब आप मंत्र यहाँ पर हम बोलते हैं तो लग रहा है कि कुछ वाइब्रेट हो रहा है, तो ये वाइब्रेशन देने वाले भगवान शिव हैं। और शास्त्र कहते हैं भगवान शिव तो सिर्फ याद करने से प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सुंदर सा यह स्वरूप है। और जब इसका बाद में हम श्रृंगार करेंगे तो शिव जी बताएंगे कैसे श्रृंगार करेंगे, वो शिव जी डिसाइड करेंगे। तो एक साथ बहुत सारे शिव स्वरूपों का अभिषेक हो रहा है, क्योंकि एक एक शिला आप देखें तो इसमें अलग अलग शिव स्वरूप है। और एकादश रुद्रों का या फिर 21 स्वरूप भगवान शिव के रूपों का अभिषेक करने का बहुत फल है। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो इस मंदिर की शायद स्थापना की होगी, उन लोगों ने इस मंदिर को इसी स्वरूप में विराजमान किया है। और ये उनके द्वारा रखे गए नींव के पत्थर हैं, जिनका हम बहुत वर्षों से पूजन कर रहे हैं, जिनको आप बहुत सुंदर से आपने बनाया। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा सारा पत्थरों से बना हुआ बहुत सुंदर सा शिवलिंग, पीछे गया तो बहुत सुंदर सा विशाल हवन कुंड। तो भगवान आशुतोष जहाँ विराजते हैं वो अपनी भव्यता खुद लेके आते हैं। तो भगवान शिव का प्रेम से ध्यान करो। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागता
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। बोले शंकर भगवान की जय। मृत्युंजयाय नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे बिल्वपत्राणि अर्पयामि। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की जय। भगवते शिवाय नमो नमः। पाद्योपाद्यं अर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं अर्पयामि मुखाम्बुजे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं अर्पयामि। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की जय। प्रथमं तु उपस्नानम् ओम पय पृथिव्या पय ओषधि गुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पय स्वदेः प्रदिशा शन्तु मह्यं। साम्ब सदा शिवाय नमः। पैस्नानं अर्पयामि पैस्नानान्ते शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलम् अर्पयामि। बोले शंकर भगवान की। भगवते नमो नमः। पंचामृताभिषेकं दधि अभिषेकम् ओम दधिक्रावणो अकारिकं जिष्णोरसस्य व्याजिनः सुरभिनो मुखा कृत्प्रण आयुगुंखितारिखता। शाम्ब सदा शिवाय नमः। आशुतोषाय नमः। महादेवाय नमः। मृत्युंजयाय नमः। पशुपतये नमः। नीलकंठाय नमः। शिवाय नमः। समलित दधि अभिषेकं अर्पयामि। बोले शंकर भगवान की। दधि अभिषेकान्ते शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलं निवेदयामि। नमस्करोमि। बोले शंकर भगवान की। शिवाय नमो नमः। घृताभिषेकं ओम घृतं घृतपावानः वशां वशां पावानः स्वाहादिति अंतरिक्षदिशि रसि स्वाहा। श्रीशाम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलं निवेदयामि। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की जय। श्री राम। राम राम बीच में जब मैं बोलूं तो आप उसको बोला करें। क्यों? क्योंकि भगवान शिव और हनुमान दोनों को दो नाम, ये नाम बहुत प्रिय है। एक बार भगवान शिव और पार्वती बैठे थे। जो भी रा बोलता उसके बाद भगवान आंखें बंद कर लेते। तो आप रा के बाद रावण बोलो या राम बोलो। तो भगवान सिर्फ रा सुनते ही सोचते हैं राम ही बोलेगा। तो आप राम को याद करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। आप सभी जानते हैं तुलसी जी ने रामचरितमानस लिखी तो उसमें राम जी की कथा तुलसी बाबा ही कहते हैं, शिव जी ही कहते हैं। तो भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है। तो बीच बीच में जय श्री राम अवश्य बोलें और बोलने का ही फल है। ठीक है? आप लोग पीछे बैठे हुए ये मत सोचना कि आप लोग भाग नहीं ले रहे हो। अभी आपको सबको हम बुलाएंगे। बोले शंकर भगवान की। शिवाय नमो नमः। शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलं निवेदयामि। नमस्करोमि। बोले शंकर भगवान की। ओम मधुवातारितायते मधुशरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तो खधीः मधुनुक्तमुक्तो घशो मधुपार्थिवगुङ्ग्रजः मधुध्योरस्तु नः पिता माधिर्ग्रावो भवन्तु नः। शिवाय नमः। मधुनाभिषेकं अर्पयामि। मधु अभिषेकान्ते शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलं निवेदयामि। बोले शंकर भगवान की। मृत्युंजय महादेव की। ओम अपागुंग्रशमुद्रयशगुं शूर्येशन्तगुं क्षमाहितं मा अपागुंग्रशशिजोरसतं भोगदुपाय गृहीतो सिन्द्राय त्वां जुष्टतमं मा महारुद्राय नमः। शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलं निवेदयामि। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की। करपुरुषनाथ की। शाम्ब सदा शिवाय नमो नमः। शमलित पंचामृताभिषेकं अर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि हन्ति शतोदशः सरस्वती तु पंचराशो देशे भवत्सरितः। साम्ब सदा शिवाय नमः। आशुतोषाय नमः। महादेवाय नमः। शमलित पंचामृताभिषेकं अर्पयामि। समलित पंचामृताभिषेकान्ते शुद्धोदकाभिषेकं अर्पयामि। शुद्धाचमनीयं जलं निवेदयामि। बोले शंकर
शंकर भगवान की, आशुतोष महादेव की, तर पुरुषनाथ की। ओम नमः पार्वती पदये। हर हर महादेव। जय श्री राम। भगवते शिवाय नमः। फलाभिषेकं अर्पयामि। कलिंगकोशान्तकसंयुतानि जाम्बीरनारिङ्गसमन्वितानि सुनारिकेला निसदाडिमानि फलानि ते शिवशंकर अर्पयामि। फलानि ते झारखंडेश्वर अर्पयामि। सांब सदा शिवाय नमो नमः। शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलम अर्पयामि। बोले शंकर भगवान की। भगवते नमो नमः। ओम हरिद्रमोथा मतपीतवर्णा सुवासितं चंदन पारिजाते अनन्य भावे न समर्पितान्ते अनन्य भावे न समर्पितान्ते भगवत हरिद्रा मुरुरी कुरु स्वाहा। भगवत हरिद्रा मुरुरी कुरु स्वाहा। भागवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलं निवेदयामि। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की। जय सीताराम। भगवते नमो न भस्मोदकाभिषेकं चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारे कंठे भुजगपतिहारे पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवी भवानी त्वौ पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। सांब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलम अर्पयामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुच्यमामृतम्। सांब सदा शिव झारखंडेश्वराय नमो नमः। सुगंधि द्रव्याभिषेकं अर्पयामि। सुगंधि द्रव्याभिषेकान्ते शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलम अर्पयामि। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की जय। शिवाय नमो नमः। गन्ने के जूस से भगवान का अभिषेक लक्ष्मी देने वाला है। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महिषी श्रेयतां यशः। भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। इक्षुसार रस अभिषेकं अर्पयामि। भगवान का गन्ने से जूस से किया गया अभिषेक जीवन में खूब सारी संपत्तियां देता है। हम संपन्न रहें, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी न रहे, इस भावना से भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। आशुतोषाय नमः। शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलम निवेदयामि। बोले शंकर भगवान की। महादेवाय नमो नमः। केशर अभिषेकम। भगवान शिव का केशर अभिषेक, केसर का अर्थ जफरान। जफरान से अभिषेक करने से भगवान जीवन में सौभाग्य देते हैं। हम सभी भाग्यशाली रहें, खूब सारा लासौंस हमारे जीवन में आए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति शिवो मे अस्तु सदा शिवो मा। शाम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदकाभिषेकं शुद्धाचमनीयं जलं निवेदयामि। बोले शंकर भगवान की। आशुतोष महादेव की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वर्धनम् उर्वारुकमिव
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं महादेवाय नमो नमः शिवाय नमो नमः ॐ मनोज्योतिजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्जजमिमन्तनोतरिष्टं जजगुंशं मन्दधातु विश्वे देवासिंहमादयन्तामो प्रतिष्ठा ॐ हृदयाय नमः अबोधग्निः शमिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायते मुखासं जुह्वानहस्रेणाकमच्यों शीर्षे स्वाहा मूर्धानन्दिवोर्तिं पृथिव्या वैश्वानरमृदा जातमग्निं मा कविगुं सम्राजमतिथिं जनाना पात्रं जनियन्त देवाः ॐ शिखाय वखटमर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्तां मा उरोर्वर्यो वरुणस्ते गृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवामरन्तु ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुभ्यां धमधीशं परत्रय ध्यावा भूमि जनयन्त देव एकः नेत्रत्राय वखडामानस्तो गेतनय मानायुखिमानो गोखुमानो अस्वे घुरीरिखः मानो वीरान् भामिनो वधिरः गमन्तः शरमित्वा हवामहे ओम अस्त्राय फट ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा तमजाशि गर्भधम्मा ओम गायत्री तिष्ठुजगरनुष्टुपङ्क्त्या सह बृहतुष्णीः ककंसूचिभिः सम्यन्तु त्वा द्विपदाजा चतुष्पदा त्रिपदाजा चिखड्पदाः विछन्दाजा छछन्दाः सूचिभिः सम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः च छन्दसावृतः सप्तदेव्याः पूर्वेखां पन्थामनुदशधीरा अन्वालेभिरेरथोऽसमिन्ना ॐ सुखारथिन स्वानिव जन्मनुख्याने नीयते भीषुभिर्वाजिनैव हत्प्रतिष्ठं च दरिद्रं च विष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु अपि तो उठाया था हरि ओम मा सहस्रदीर्घः भुरुगः सहस्रा च सहस्रवारा स भूमिगुं सर्वपृत्वातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुकै वेदगुं सर्वं जर्भूतं यच्च वाभ्यं उतामृतत्वे सानो जलन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतन्ते त्रिपादोद्रवदत् पुरुषः पादोसेह भवत्पुनः ततो विख्वं विक्रामत्सासनानसने तस्मात् जाता अजावयः तं जगम्बरेगे प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्च ये जतपुरुषं व्यतधूगतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुदस्य वैश्यः विभागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्याशीतन्तरिक्षवं शिष्णोध्योः समवर्ततः पदव्या भूमिर्सः श्रोत्रा तथा लोकान्
प्रकल्पयन्नो यद्पुरुषेण हविखा देवा जगमतन्वता वसन्तो स्यासीदाज्यं गृह्मैद्मः शरदभिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा जज्ञगं तन्माना अवदन् पुरुषं पशो मा जग्नेन यज्ञमययन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सम्भृतः पृथव्यैरसाच्य विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टाविदधूपमेदित मृतस्य देवतमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तादौ तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः विदते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन्नः तस्मिर्भुवनानि विश्वाजो देवेभ्यो प्रपतयो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुजं ब्रह्मन् जनयन्तो देवा अग्रे तत्र भुवन्ना यस्तेवं ब्रह्मो विद्यातश्च देवा असन्वसे श्रीश्चते लक्ष्मीशपत्न्या वहोरात्रे पात्रे नक्षत्राणि रूपवसिनो व्यातं मायिगान्निगाणां मुम्मयिगाणां सर्वलोकं मयिगाणाम् आशुषिशानो वृषभो न भीमो घना घनः शोभणक्षरिखणीना सङ्क्रन्दनो निमिघये कवीना सदगुंसेना अजयसाकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेन निमिघेन जुष्टुनाम् पुरयेतु सोमा देवसेनानाम् अभिजयन्तीनाम् ब्रह्मा इंद्रस्य विष्णु वरुणस्य राज्ञादित्यानां मरुतशुक्रब्रह्मा महामनसा गोकुदेवानाम् उदस्तात् उदन्बाजिनां बाजिनानां मनायगुंसि उदन्बाजिनार्तानाम् अस्माकम् इन्द्रादमृते ध्वजे अस्माकं जयन्तु अस्माकं वीरा उतरे भवन्तु अस्माउ देवावितावेकु अमेघाञ्चितं प्रतिलोभयन्ति ग्रहाणाङ्गान्यपे परेः अभिप्रेः निद्रोत्सु शोकैरन्धेन मित्रा तमसा सचन्ताम् अवसृष्टा परापत सर्वे ब्रह्मसगुंसिते गच्छान् मित्रा प्रपद्य स्वमामीखा कञ्चनोचिकः प्रेता जयता नर इन्द्रो वः सर्वयजतु उग्राः सन्तु नावौ अनायसृत यथा असौ जस्सेना मरुता पप्रभृत तनोर्वर्धमाना तङ्गुः तमसा पप्रतेन तमासो अन्यो अन्यान् जाना जत्रवाणाः ॐ भू ॐ भुवः ॐ स्वः आसु ॐ बिभ्राड बृहत्पति सौम्यं मध्वायुगधता पता प्रविहुतं मा वातजूतोजो अविरक्षति त्मनाः प्रजाः पुपोघ पुरुधा विराजति देवत्वन्मध्यागितो विदधगुं सञ्जभारः जदेदयुक्तहरितः सरस्तादादात्रीवासस्तु नेसिमस्मे तनमित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं किणुते ध्योरूपस्ते अनन्तमन्युदर्शदस्य वाज्यः कृष्णमन्यः त्वरितः संभरन्ति बर्मः असि सूर्यबलारित्यमः असीमहस्ते सतो महिमा पश्यते ध्यादेवमः असि मनः देवानां सूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिर्दाभ्यां श्रायन्त
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो राधेभ्यो राधपतिभ्यश्च वो नमो नमो ग्रस्तेभ्यो ग्रहपतिभ्यश्च वो नमो विरूपेभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः रविभ्यश्च वो नमो नमः मुरालेभ्यः करवालेभ्यश्च वो नमो नीलग्रीवाय च नमः भोलानाथ हरे जगदीश भोलानाथ हरे जगदीश दैलेश्वर हर उमा महेशा दैलेश्वर हर उमा महेशा भोलानाथ हरे जगदीश भवभय हारे हे त्रिपुरारे भवभय
आदरणीय यहाँ के आचार्यगण, झारखंडीनाथ मंदिर लालमाची में आज यहाँ पर जो रुद्र पूजा हो रही है, ये इस मंदिर के स्वर्ण जयंती के अवसर पर, मतलब मंदिर का निर्माण 1922 में हुआ था और कोविड के अंतर्गत ये नहीं हो पाया था, तो इसीलिए आज इस मंदिर की जो स्वर्ण जयंती है उसको बहुत ही बड़ी धूमधाम से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मध्य में महामहिम मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति हमारे महामहिम रूपन जी पधारे हुए हैं। उनके साथ ही साथ इस चुनाव क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं, मैं देख रहा हूँ कि माननीय सुधीर मोधू जी हैं, माननीय बालगोविंद जी हैं, माननीय नक्चेदी जी हैं और सभी भक्तगण जितने भी लोग आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे भाई मानिक भी पधारे हुए हैं। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के जो प्रधान हैं हमारे भाई गुरबिंद जी और फेडरेशन की ओर से भाई उबी जी और भाई सुजीत बरुआ जी सब आए हुए हैं। तो सबको धन्यवाद देते हैं। मैं इस मंदिर के प्रधान हमारे भाई विकास मोहन जी से आग्रह करूंगा कि वे महामहिम के लिए एक शाल से उनका स्वागत करें और सभी लोग जो बाहर में देख रहे हैं, आप लोग बहुत ही भक्ति भाव से आप लोग इस पूजा में भाग लें। यज्ञ हो रहा है और यहाँ पर जिस प्रकार भोग चढ़ाए गए हैं, भगवान की पूजा हो रही है, बहुत ही सराहनीय है। तो हम भाई विकास जी से आग्रह करते हैं कि शाल वो प्रदान करें तालियों के साथ। मैं विकास मोहन जी से आग्रह करता हूं कि इस चुनाव क्षेत्र के जितने भी हमारे मंत्री हैं, मैं दीपक बालगोविंद जी से आग्रह करता हूं कि उसको एक शाल से हम स्वागत कर रहे हैं। भाई सुधीर मधु जी, माननीय सुधीर मधु जी को शाल ये सम्मान का प्रतीक है और हमारे भाई विकास दत्त जी को भी एक शाल से हम स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आचार्य जी से आग्रह करता हूं कि वो पूजा विधि की ओर चलें और हमारे महामहिम जी आए। हमारे मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के प्रधान भाई गुरबिंद जी का भी यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है एक शाल के साथ। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे मंदिर बहुत ही भक्ति भाव और बहुत ही सुचारू रूप से अब काम कर रहे हैं, पूजा विधि हो रही है और फेडरेशन के जितने भी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां उसमें भाग ले रहे हैं। तो मैं आग्रह करता हूं आचार्य गणों से कि वे पूजा आरंभ करें। वंदे ओम यच्छाय वंदे जगदकारणं वंदे पन्नगभूषणं प्रकरणं वंदे पशुं
पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दः प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवोपगामस्तके भाले बालविदुः गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः शर्वाधिपो सर्वदा शर्वः सर्वशिवः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु मां रत्ने कल्पितमाशनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरां नानारत्नविभूषितां मृगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृदकल्पितं गृह्यता सौवर्णेन वरत्नखण्डरचितैः पात्रं घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं रुचं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभु श्रीगुरु छत्रं चामरयो युगं व्यजनकं चारदशकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गः प्रणतिस्तुतिरबहुविधा एतत् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाणं प्रभो शाम्भ सदाशिवाय नमो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदाशङ्कं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं कृष्णध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय नमो शिवः वरशङ्कर भगवान् की जय जय श्रीराम ॐ गुरुकै वेदगुं सर्वं च भूतं जच्चवाभ्यं मा स्वाहा भूतामृतत्वे सानो जलन्नेणातिरोहति स्वाहा एतावानश्च महिमातो जायाञ्च पूरुषः स्वाहा पारोश्चेयाभवत् पुनः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृता स्वाहा प्राणानां तव कौकं पारणं भवेत् तव घातानां शान्तिर्भवतु वारणा ॐ सोमाय नमः स्वाहा ॐ भौमाय नमः स्वाहा ॐ बुधाय नमः स्वाहा ॐ बृहस्पतये नमः स्वाहा ॐ शुक्राय नमः स्वाहा ॐ शनिश्चराय नमः स्वाहा ॐ राहवे नमः स्वाहा ॐ केतवे नमः स्वाहा ॐ ईश्वराय नमः स्वाहा प्रेम से बोलिए झारखंडेश्वर महादेव की जय ॐ उमाय नमः स्वाहा ॐ स्कंदाय नमः स्वाहा ॐ विष्णवे नमः स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा ॐ इंद्राय नमः स्वाहा ॐ यमाय नमः स्वाहा ॐ कालाय नमः स्वाहा ॐ चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा एतावान् प्राणानां कवचं पालनं भवेत् तव घातानां शान्तिर्भवतु वारणा बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय सारे मेहमान अतिथिगण आए हुए हैं और उनमें से हमारे मुख्य अतिथि महामहिम मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन जी आए हुए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि 2 शब्द कहें इस अवसर पर। देवियों और सज्जनों, हमारा सादर नमन।
सभी को शताब्दी उत्सव की शुभकामनाएं और इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं उन सभी प्रमुख दाताओं एवं महापुरुषों को जैसे रितु जी और अन्य लोगों को श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूँगा जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। साथ ही साथ सभी समिति सदस्यों को भी आभार प्रकट करना चाहूँगा जो निरंतर लगे रहे और इस पवित्र स्थान की दिव्य ज्योति को बुझने नहीं दी। मैं समझता हूँ कि जो आज हो रहा है यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा निरंतर हो रहा है। आशा करता हूँ कि ऐसे ही भविष्य में होंगे और पीढ़ी तक दूसरे लालमाटी के लोग और अन्य जगहों पर इस पर प्रेरणा लेकर आगे के कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ जो मंदिर है शायद इस इलाके में पहला मंदिर हुआ होगा और इस मंदिर को चलाने में जितने भी लोग सेवा के रूप से 1922 से लेकर करते आए हैं उन सबको हम श्रद्धांजलि, जो लोग इस देहांत दिवंगत हो गए उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और आज की जो कार्यकारिणी समिति है, जो प्रधान है, जो सदस्यगण है, वे लोग इसको आगे ले चल रहे हैं। इसको भी हम बहुत ही शिरोधार्य करते हैं। इस मंदिर का जो हॉल है, इस हॉल को फिर से हम पुनर्निर्मित रिनोवेट करने जा रहे हैं और इसकी लागत होगी 50 लाख 5 मिलियन रुपीस। तो हम सबसे आग्रह करते हैं, एक अकाउंट नंबर है, हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से सभी मंदिरों को हम भेजेंगे संदेश कि कम से कम इस मंदिर के हॉल को बनाने में हम सब कर्मठ हो सहायता करें। तो ये जो झारखंडीनाथ हॉल है, मैंने कहा 5 मिलियन रुपए के अंतर्गत होगा। इस मंदिर को हम छोटा केदार भी कहते हैं। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक रूप है। आजकल हम 4 धाम कर रहे हैं और 4 धाम के जरिए हम सब लोगों को ये मौका दे रहे हैं। सरकार की ओर से आप सबको मालूम है कि जो तीर्थ यात्रा है, पेलेरिनाज जिसको कहते हैं, इस पर एक स्कीम बनाया जा रहा है। तो सबको ये मिलेगा। ये न केवल हमारे लिए है, सबके लिए है। लेकिन मैं यहाँ से इस मंच से मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार छोटा केदार है यहाँ, उसी प्रकार केदारनाथ की तीर्थ यात्रा में आप सभी लोग एक न एक दिन जीवन पर्यंत जो आजीवन है एक बार जीवन में जाइएगा। भाई लाल बिहारी भाई सभी को भी नमस्कार प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी को धन्यवाद कहते हैं जो बहुत समय निकालकर यहाँ आए हमारे बीच। बहुत समय कम है, उसे भी धन्यवाद है। भाई लाल बिहारी सब कुछ कह दिया। वोट करने के बाद ही सिर्फ वो जो हॉल हैं वो क्यों निर्माण कर रहे हैं, वो जो मॉरिशस सनातन धर्म के प्रधान है वो गुरुकुल कोर्स कर रहा है, बैठका कर रहा है। ये लालमाची जो हिंदू का गांव है, हम हिंदू में बैठका नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं। बैठका करेंगे और रजिस्टर करेंगे। जो गुरुकुल है हिंदी कोर्स कर रहे हैं, संस्कृत कोर्स कर रहे हैं, हम यहीं पर कर सकते हैं। इसीलिए इसका निर्माण जरूरी है।